स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अबाउट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टार्ट किया है। ठीक है, सो उसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जैसे कि नाम से ही क्लियर है एसिड, तो इट मीन्स कि ये H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिटेल में हम कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड दैट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू लूज ए प्रोटॉन। अगर कोई भी एसिड है, सीधी सी बात, तो कोई भी एसिड है जब वो H प्लस आयन जो है वो रिलीज करेगा व्हेन इट इज़ मेड टू डिजॉल्व इन वाटर, सो इट सिंपली इट इज़ एन एसिड। सो जब ये H पॉजिटिव रिलीज करता है व्हेन इट इज़ मेड टू डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, सो इट फॉर्म्स द कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। सो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और हाइड्रोनियम यू कैन से H प्लस भी आप लिख सकते हो। सो H प्लस और वाटर ये मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, सो अब बात होती है स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ एन एसिड कि क्या वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्या वो एसिड वीक है। तो उसी को हम पहले हम ये देखते हैं कि ये रिलीज करने के बाद सपोज एसिटिक एसिड, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर और कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं और यू कैन से द डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं। सो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स भी कह देते हैं और एसिडिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। सो अब देखो, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। ठीक, अब इसमें प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, केमिकल काइनेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप केमिकल काइनेटिक्स को के प्ले लिस्ट में जा कर के आप अच्छे से देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट जो है वो कैसे उसको लिखना है, क्या उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, सो हमने दोनों प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को लिख लिया। ठीक है, अब रिएक्टेंट में हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। अब आप कहोगे कि वाटर नहीं लिखा है, यू कैन राइट बट दिस इज ओमिटेड बिकॉज वाटर इज टेकन इन एक्सेस। तो वाटर एक्सेस में लेते हैं तो उसको हम एज अ यू कैन से कि उसको ओमिट कर सकते हैं, और प्योर कंपोनेंट्स को हम ओमिट करते हैं बाय कन्वेंशन भी। ठीक है, उसको यूनिटी लिया जाता है उनकी कंसंट्रेशंस को, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिटन। अब दूसरी बात यह है कि क्यों हमने ये लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ्स की। सो जितना ज़्यादा जो है ये प्रोडक्ट्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा H प्लस रिलीज़ होगा, और क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, तो जितना ज़्यादा ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वैल्यू Ka का ज़्यादा होगा। और इसकी न्यूमेरिकल, इसकी कंसंट्रेशन या इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो उतना ही रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मीन्स बहुत सारे जो हैं वो H प्लस जो है वो रिलीज़ होते जा रहे हैं। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मीन्स फटाफट से H प्लस जो है वो रिलीज़ होते जा रहे हैं और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाए। मीन्स रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। सो जितना ज़्यादा रिलीज होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड होता है। सो मोर कैन वी से दैट मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। सो यही हमने यहाँ पर शो किया है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज जनरली कॉल्ड एसिडिटी कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फॉर द एसिड्स बिकॉज इट मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब 2-3 एसिड्स हैं आपके पास, तो आप उनके Ka वैल्यूज़ देख सकते हो। तो Ka वैल्यूज़ के कंपैरिजन से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं 2-3 एसिड, जितने भी एसिड्स हों आपके पास। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये याद रखना। सो यहाँ पर फिर भी मैंने इसको स्टार कर दिया इस पॉइंट को, स्ट्रॉन्गर द एसिड लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ Ka। अब देखते हैं नेक्स्ट pKa वैल्यू। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो pKa वैल्यू, सो एज की, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा वैल्यू Ka की होती है उतना स्ट्रॉन्गर जो है हमारे पास एसिड होता है। ठीक है, सो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू Ka की वेरी करेगी, ज़्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बट हम pKa वैल्यूज़ को लेना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है Ka की, सो दे वेरी बाय अ लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक है,
मतलब थोड़ा सा चेंज होने पर बहुत ज़्यादा ये मैग्नीट्यूड में इसके चेंज आता है के ए की वैल्यू में। सो देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ पी के ए वैल्यूज़। अब पी के ए वैल्यूज़ कैसे लेनी है और क्या होती हैं? सो पी के ए वैल्यूज़ जो है दैट इज़, और यू कैन से पी के वैल्यू जो पी के ए कैसे लेते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। अब देखो जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू होगी, ऑब्वियसली ये नेगेटिव लॉगरिथम में उतनी ही कम पी के ए की वैल्यू होगी ना, तो बात तो एक ही हुई। बट इन टर्म्स ऑफ के ए बोले तो हम ऐसा बोलेंगे लार्जर इज़ द वैल्यू ऑफ के ए, स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। बट इन टर्म्स ऑफ पी के ए बोलें तो हम ये बोलेंगे स्मॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ पी के ए, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ये आप याद रखना, बहुत बार आता है MCQs में क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आते हैं, 2-3 आपको एसिड्स दे रखे हैं, उनकी पी के ए वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड, और समटाइम्स यू हैव टू कभी अरेंज करने का क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू अरेंज इन द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पी के ए वैल्यूज़, ठीक है। सो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, बट आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, और इन टर्म्स ऑफ पी के ए स्मॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ पी के, स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि पी के ए वैल्यूज इफ़ दे आर स्मॉलर देन 1 द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, and if the pKa value that varies from 1 to 5 the acid is moderately strong, ठीक है। and if the pKa value is in between 5 to 15 then acid is weak, ये आप नोट कर सकते हो वैल्यूज़, ठीक है। then if pKa value is greater than 15 then the acid is extremely weak, ठीक है। सो इन सारी वैल्यू से हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि जो एसिड है वो किस कैटेगरी का एसिड है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, एसिड तो है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमने देख ली इन टर्म्स ऑफ पीके और के वैल्यूज़। नाउ व्हाट इज़ द कोज, और यू कैन से कोज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की कोज क्या है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड, या एसिड्स बोला है तो वो तो एसिड्स हैं ही, बट व्हाट इज़ द कोज बिहाइंड दिस कि दे रिलीज H+ आयंस। अब देखो इसकी रेजोनेंस, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किए थे हमने, ठीक है। सो इसकी दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों हाइब्रिड्स मैंने दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने लिख लिए हैं, नॉट हाइब्रिड, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो जैसे ये स्ट्रक्चर से ये बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन स्ट्रक्चर 2 हियर यू कैन राइट लाइक दिस, आप ये बनाओगे और ये लिखोगे स्ट्रक्चर 2 में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट कांट टॉलरेट कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये जो बॉन्ड पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये उसको अपनी तरफ ले लेता है और इसको रिलीज़ कर देता है। अभी तुम तो जाओ, मैं तो ये टॉलरेट नहीं कर सकता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इससे ले लेता है और H को एज अ H+ जो है वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। रीज़न तो इसका ये है, फिर भी आप मैंने लिखा हुआ यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन ऑक्सीजन एटम, वो 4H ग्रुप इन स्ट्रक्चर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर 2 इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सो दस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द OH बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। सो एज ए रिजल्ट OH बॉन्ड दैट गेट्स वीकेंस, तो वीक हो जाती है, एंड अल्टीमेटली दैट ब्रेक्स टू रिलीज द हाइड्रोजन as H+. So this is responsible for the acidic character of the carboxylic group. So ये मैंने आपको यहाँ से समझा दिया है। So स्ट्रक्चर बना करके अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। अब है H+ रिलीज करने के बाद पीछे क्या बचा है, ये जो एनाइन बचा है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। सो अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बचा, ये भी जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब वो कैसे, अब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकेलाइज हो जाता है ऐसे।
जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे मूव करे, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। अब कभी तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन रही है, कभी यहाँ बन रही है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे लिखेंगे इसका, ठीक है। नेगेटिव चार्ज दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन पे एट ए टाइम नेगेटिव चार्ज हो सकता है। मीन टू से वी कांट से दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कि उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस वाले पे फिर इस वाले पे, नो। सो ये इतनी जल्दी डीलोकेलाइज होता है। और दूसरी बात यह है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसमें डीलोकेलाइजेशन जो है नेगेटिव चार्ज की वो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर है विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो वी कैन से कि दिस रेजोनेंस दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो, और ज़्यादा स्टेबलाइज करती है कार्बोक्सिलेट आयन को। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है दैट गेट्स डीलोकेलाइज्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एसिडिटी रिलेशनशिप ऑफ एसिडिटी विथ Ka pKa, ठीक है, डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास? चेंज इन एंट्रोपी, ये है हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, नोट है ना, तो ये स्टैंडर्ड होगा। तो अब एक बार फिर से हम ये इक्वेशन लिखते हैं। Ka की वैल्यू K का हमने एक्सप्रेशन लिखा जो कि अभी हमने लिखा है थोड़ी देर पहले। अब देखो डेल्टा G नोट, ठीक है, फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, सो माइनस 2.303 RT ln RT log, ln नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने ये फैक्टर लगा दिया। अब ln को हटा करके तो दिस इज LOG K, सो डायरेक्ट लिखा है। सो ये एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सो इसकी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी। सो K, सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यू कैन से डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप है। अब डेल्टा G नोट जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S। सो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डेल्टा G नोट डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S, ठीक है। सो और डेल्टा G और K का हमारे पास रिलेशनशिप भी है यहाँ पर। तो इट मीन्स ये दोनों जो हैं फैक्टर्स आपस में बराबर हो गए, डेल्टा G दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, दोनों इसके एक्सप्रेशन है तो हमने दोनों को इक्वलाइज कर दिया। अब क्योंकि हमें रिलेशनशिप Ka और दिस Pk के साथ निकालना है तो ये हमारे पास, अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लो, बस हो गया आपका। ये हो गया नेगेटिव 2.303 RT log Ka, सो नेगेटिव log Ka तो उसको बना दिया आपने Pka, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर। और ये जो फैक्टर है ये आपका आ गया यहाँ पर, तो आपका ये बन गया Pka इज इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S अपॉन 2.303 RT। सो यू कैन यूज़ इट एज अ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है, कि हमारे पास अगर डेल्टा H और डेल्टा T RT की वैल्यूज़ हैं तो वी कैन कैलकुलेट द Pka फॉर एसिड्स ऑल्सो, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड मैं बता दूं। सो फर्स्ट इज हायर द वैल्यू ऑफ Ka, लोअर हायर द वैल्यू ऑफ Ka और लोअर द वैल्यू ऑफ Pka, स्ट्रोंगर इज द एसिड, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। देन अ मोर नेगेटिव डेल्टा H नोट, जितनी डेल्टा H नोट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और अ मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ T डेल्टा S मेक्स Ka लार्जर एंड Pka स्मॉलर एंड एसिड बिकम स्ट्रोंगर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड होते हैं ना तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखा करो, ठीक है। सो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs क्वेश्चन की कैसे Pka जो है स्मॉलर वैल्यू कैसे बनाई जा सकती है, making delta H more negative and T delta S more positive, so we can make the Pka value smaller, ठीक है। जो जितनी स्मॉल वैल्यू होगी Pka की उतना ही स्ट्रोंगर जो है वो एसिड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।